सीबीआई को मुंबई में आए हुए 4 दिन होने वाले हैं और इन 4 दिनों में सीबीआई ने सुशांत केस में हर उस चीज की सच्चाई जानने की कोशिश की है जिसके बारे में सवाल खड़े किए जा रहे थे। फिर चाहे वो बात हो पोस्टमार्टम में सुशांत केस दुनिया को छोड़ने की टाइमिंग का ना होना या फिर पोस्टमार्टम करते हुए लापरवाही से की हुई वीडियोग्राफी। सीबीआई हर पॉइंट की काफी संजीदगी से जांच कर रही है। इसी जांच को जारी रखते हुए सीबीआई 2 बार सुशांत के घर सीन रिक्रिएट करने गई थी और सीन रिक्रिएट करते टाइम उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश से पूछताछ की और हर कमरे के बारे में जाकर पूछा कि 14 जून को क्या हुआ था और उससे पहले कौन कहां पर रहता था। पर इन सब में से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी वो है सुशांत का कमरा, जिसमें से उन्हें कई सबूत मिल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और उसके पीछे भी काफी बड़ा राज है। वो ये कि सुशांत के कमरे से सभी सबूतों को मिटाने के लिए सुशांत के कमरे के फर्नीचर से लेकर उसके कमरों की दीवारों तक को बदलवा दिया गया है। जी हाँ, सुशांत के कमरे से उसके बेड को चेंज कर दिया गया है और छोटा बेड रख दिया गया है, जिससे ये प्रूव हो सके कि सुशांत की हाइट इतनी थी कि वो पंखे तक पहुंचने के लिए छोटे हैं। उसके बाद सुशांत के कमरे की दीवारों पर भी नया पेंट करवा दिया गया है। जो पेंट 14 जून को दीवारों पर था वो उस समय उनके कमरों की दीवारों पर नहीं है। इस बात का प्रूफ ये फोटो है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि 14 जून को दीवार में एक निशान था, लेकिन अब उसी जगह वो निशान नहीं है। कैसे? बिना पेंट किए तो ये निशान गायब नहीं हो सकता। इसके बाद सुशांत के कमरे का गेट देखिए, जो 14 जून को हमें इस फोटो में दिख रहा है। इस फोटो में आपको साफ दिख रहा होगा कि लॉक के नीचे की प्लेट लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि सुशांत के कमरे का लॉक नहीं तोड़ा गया, क्योंकि अगर लॉक तोड़ा जाता तो जो प्लेट लगी है वो नहीं होती, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं जो हाल ही की है। इसके बाद आप 14 जून की गेट की फोटो को देख सकते हैं कि गेट के ऊपर के हिस्से में कोई भी खरोंच या जबरदस्ती का निशान नहीं है कि जैसे इसे खोलने के लिए किसी चीज से जबरदस्ती की गई हो। पर आप इस फोटो में देखिए जो हाल ही में खींची गई है, इसमें गेट पर साफ निशान दिख रहा है कि जैसे इसे खोलने के लिए जबरदस्ती की गई है। वहीं इसी के साथ सुशांत जिस पंखे पर लटके थे उस पंखे के ऊपर धूल मिट्टी जरूर जमा होगी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो होगी। और जब ऐसे धूल और मिट्टी में कोई कपड़ा बांधा गया होगा तो पंखे की पंखुड़ी को पकड़कर जरूर बांधा गया होगा, जहाँ से भी फिंगरप्रिंट लिए जा सकते थे, जिससे भी सुशांत का फंदा बांधा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद आप इस तकिए को ध्यान से देखिए। इस तकिए पर अगर आप गौर करेंगे तो इसमें किसी के जूते के निशान दिख रहे हैं और ये निशान सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकते हैं जब इसके ऊपर कोई अपना पूरा जोर डालकर खड़ा हो और जिसका वेट कम से कम 90 किलो से ऊपर हो, जो हमारे ख्याल से सुशांत के घर पर मौजूद सिद्धार्थ, दीपेश और नीरज में से किसी का भी नहीं होगा। जिसका मतलब ये है कि कोई हैवी शख्स इस तकिए के ऊपर खड़ा था। लेकिन सुशांत केस में सबूतों को मिटाने की इतनी होड़ क्यों है? कौन है इस केस में जिसकी वजह से इस केस के सभी सबूतों को मिटाया जा रहा है? इसके बाद अब इस फोटो में देखिए, आपको पुलिस वालों के पैरों के नीचे हरे रंग का कपड़ा दिख रहा होगा और ये कोई और हरे रंग का कपड़ा नहीं है। ये वही हरे रंग का कपड़ा है जिससे सुशांत का फंदा बनाया गया था। मतलब इतने अहम और बड़े सबूत को पुलिस वाले जमीन पर फेंके हुए हैं और लोग उस पर पैर रखकर आ जा रहे हैं। क्या बात है मुंबई पुलिस, आपका तो जवाब नहीं। मुंबई पुलिस की इन सब हरकतों को देखकर हम सब कैसे चुप रह सकते हैं? लेकिन नहीं, आपको चुप रहना होगा, क्योंकि ये शिवसेना की सरकार है जिसका एक नेता इस केस में शामिल है। पर तब भी अगर हम इन सब बातों पर आवाज उठाते हैं तो माननीय महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ये कहते हैं कि मुंबई पुलिस जांच कर रही है, आप थोड़ा समय तो दीजिए। और अगर ये प्रूफ शिवसेना नेता संजय गुप्ता या फिर संजय राउत को दिखा दें, वो भड़क जाएंगे और उल जुलूल बातें करने लगेंगे ताकि वो सो कॉल्ड बड़े नेता को बचा सकें। पर हमारे दिमाग में अभी भी एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या सच में सिर्फ और सिर्फ सुशांत केस में किसी बड़े नेता का हाथ शामिल है?
या फिर किसी बड़े बॉलीवुड एक्टर का भी हाथ है इस केस में, जिसका नाम सामने ना आए इसके लिए सबूतों को इतनी तेजी से मिटाया जा रहा था और मिटाया जा रहा है। आपकी हमारी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।